हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्षमार में। दोस्तों आज की वीडियो में संख्या पद्धति, और यह सबसे टफेस्ट पार्ट होता है दोस्तों संख्या पद्धति का। इसमें पूछा जाता है अभाज्य, गुणनखंड, अभाज्य, भाजक, कुल भाजकों की संख्या और शुद्ध भाजक। दोस्तों बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। अगर आप नए व्यूवर हो अभी जाकर के चैनल सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अंत तक वीडियो देखना, उसके बाद जाकर के चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों क्या अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होते कैसे हैं दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, फिर पूछेंगे। और ये परीक्षाओं में 100% भी पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। सिखा तो मैं दूंगा दोस्तों आपको, ठीक है। कुल भाजकों की संख्या, शुद्ध भाजक। और कल का वीडियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको वीडियो चाहिए जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी अब मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बातें ना करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन सभी 4 फैक्ट पर मैं बात करने वाला हूं, और दोस्तों देखना आपको कितनी आसानी से सिखा भी दूंगा। आइए दोस्तों एक एक पर बातें करते हैं। सबसे पहले बात दोस्तों, बात शुरू करने से पहले मुझे आप एक बात बताइए कि गुणनखंड भाजक, गुणनखंड व भाजक में अंतर क्या होता है? गुणनखंड व भाजक में अंतर क्या होता है दोस्तों? मुझे लगता है आपको ये चीज़ नहीं पता है, जिसके कारण आप प्रश्न को बार बार गलती करते हो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड क्या होते हैं? किसी भी संख्या का वह भाग जिस मतलब जैसे देखिए, अगर आप कहें तो 20 है, इसके गुणनखंड किया जाएगा तो गुणनखंड क्या किया जाएगा? जैसे 2 दूना 4 पंजे 20। इसको दोस्तों गुणा करने पर जो फैक्टर होते हैं, गुणा करने पर जो फैक्टर किए जाते हैं, मतलब जैसे आप किसी संख्या से उसे भाग दोगे तो वो उसके गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे देखिए मैंने कहा इसमें 2 भी आता है और 5 भी आता है, तो एक गुणनखंड है। और भाजक क्या होंगे दोस्तों? भाजक ये संख्या किस किस नंबर से कटती है, किस नंबर से? जैसे ये 2 से कटेगी और 5 से कटेगी, ये इसके क्या हो गए दोस्तों? भाजक हो गए। तो आपसे यही प्रश्न में पूछा जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और अभाज्य भाजक क्या होते हैं। तो दोस्तों गुणनखंड में भी अभाज्य आपसे पूछे जाएंगे, वो आपसे बार बार यही प्रश्न में पूछा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको गुणनखंड और भाजक में अंतर समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अब देखिए, सबसे पहले एग्जाम के नज़रिए से आपसे क्या पूछा जा सकता है? अभाज्य गुणनखंड, ये आपसे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसकी संख्या कैसे निकाली जाती है? चलिए दोस्तों देखिए, अब जब भी आपको पूछा जाए कि दिए गए नंबर का अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है? सभी की पावर का योग ही, दोस्तों उसको नोट कर लेना है। सभी की पावर का योग ही, मैं समझाऊंगा भी ये क्या चीज़ है। सभी की पावर का योग ही अभाज्य गुणनखंड होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने लिख लिया होगा। और चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि ये है क्या, कि सभी की पावर का योगी। मैंने एक बार तो आपको लिख दिया, ये परिभाषा है दोस्तों। और चलिए दोस्तों देखिए, अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 720, मैंने तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर ले लिया दोस्तों, 720 के अभाज्य गुणनखंड संख्या निकालने के लिए आप कैसे करोगे? तो दोस्तों ध्यान से देखना, 720 के अभाज्य क्या दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड। पहले तो दोस्तों देखिए, अगर आप इसको बेसिक से बनाने में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड, सभी गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आप उसमें अभाज्य छांटने के बाद एक आध छूट भी सकता है, तो ये प्रश्न गलत भी हो सकता है, लेकिन इस ट्रिक से ये गलत नहीं हो पाएगा। क्या करना है दोस्तों? 720 के फैक्टर कर लेने हैं
फैक्टर भी कैसे दोस्तों, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो अपने आप से कटेगी या एक से कटेगी। एक से तो सभी दोस्तों कट जाती है, इसलिए। और देखिए 2 से काट दिया, 2, 3, 5, ये सभी अभाज्य संख्या है। 2 अपने आप से कटेगी या एक से कटेगी, 3 अपने आप से कटेगी या एक से कटेगी। तो 2 से काटा दोस्तों 360, फिर 2 से काटा दोस्तों कितनी बार 180, 2 से काटा 90, 2 से काटा 45 और 3। छोटी से छोटी काटना ही पड़ेगा आपको, छोटी से छोटी काटना पड़ेगा ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन में गलती ना हो। तो 3 से 5 और 5 से भाई एक बार। अब आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सभी की पावर का योग। ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मैनेज कर लेंगे। मैनेज करने के लिए आपको देखिए 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4। तो 2 को दोस्तों कितनी बार लिखना है, 4 बार। 3 कितनी बार है, 1, 2। तो 3 को कितनी बार लिखना है दोस्तों, 2। ठीक है। अब 5 कितनी बार है दोस्तों, 1 बार। अगर हम इन सभी को गुणा करेंगे तो 720 फिर आ जाएगा। अब क्या करना है, उसने कहा है कि सभी की पावर का योग ही अभाज्य गुणनखंड होगा। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना दोस्तों। मैंने यहाँ तक कर लिया और बेस से हमें कोई मतलब ही नहीं। इसकी पावर कितनी है दोस्तों, 4। तो 4 को एक बार यहाँ लिख दिया, प्लस 2 यहाँ रख दिया दोस्तों, और 1 दोस्तों यहाँ पर। तो अब जोड़ देंगे, 4 और 2 6 और 1 7। तो दोस्तों उसके जो 720 के अभाज्य जो गुणनखंड आएंगे उनमें उनकी संख्या कितनी होगी दोस्तों, 7 होगी। क्या ये ट्रिक 100% सही है? तो दोस्तों आज छोटी सी संख्या लेकर हम इसको सिद्ध कर देते हैं। तो आइए दोस्तों, और ये वीडियो लेंथी हो सकता है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि समझाने में मुझे ज़्यादा समय लगता है और सिखाने की मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ कि गणित का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं बचेगा जिससे मैं आपको अवगत नहीं करूँगा, और इतना हाई लेवल तक कि सीजीएल में भी आप बैठ जाइएगा। ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। कल जब मैं वीडियो डालूँगा तो देखना आपको सबसे पहले वो वीडियो मिल जाएगा। और मैं आपसे यही कहूँगा कि पिछली वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भाई बहुत ज़्यादा धन्यवाद। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। और चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब मैं छोटी सी संख्या ले लेता हूँ, जैसे अब मैं कहूँ दोस्तों, मैंने अभी भाजक और गुणनखंड आपको बताया, अब उसको प्रूफ भी कर लेते हैं। जैसे 14 के अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड, अच्छा गुणनखंड का क्या अर्थ है दोस्तों, ऐसे गुण इसके पढ़े में जो भी संख्या आएगी और वो अभाज्य होनी चाहिए। तो दोस्तों 2 आने चाहिए, ठीक है, और ट्रिक से भी 2 आने चाहिए। अभाज्य गुणनखंड अगर दोस्तों ट्रिक से भी 2 आते हैं तो शायद ये 100% ये ट्रिक एकदम काम करेगी 100%। नंबर सिस्टम एक गणित में एक ऐसा इकलौता चैप्टर है दोस्तों जिसमें ट्रिक सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। और ठीक है 14 है, 14 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 7। 2 भी एक बार है और 7 भी एक बार है, तो इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पावर का योग ही अभाज्य गुणनखंड होगा। तो पावर का योग, इसकी पावर 1 + 1 और बेस से हमें कोई मतलब नहीं। तो कितना दोस्तों, 2। तो मैंने तो शुरू में ही बता दिया था कि इसकी पावर का योग ही 2 हो जाएगा। देखिए 2 और 7 ही अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो यही क्या आ जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आपको आई होगी। आई होप पहले नंबर का पार्ट आपके एकदम समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब करते हैं अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना। अब दोस्तों अभाज्य भाजक कैसे निकालें। अभाज्य भाजक निकालने के लिए आपको क्या करना है, अभाज्य भाजक। ठीक है। अब दोस्तों इसको आराम से पढ़ना है कि अभाज्य भाजक कैसे निकाला जाए। अभाज्य भाजक निकालने का भी एक कोई आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है, मैं आपको सिखाऊंगा। अब एक बार आप उम्मीद करता हूँ ये चीज़ यहाँ तक आपको एकदम समझ में आई होगी, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि भाई ये चीज़ आपको समझ में आई, ये वीडियो आपको कैसा लगा। उससे क्या होता है दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ता है और हमें लगता है यार हम जो आप सिखाना चाह रहे हैं शायद आप सीख पा रहे हो, और हमें चलिए अब देखते हैं अभाज्य भाजक। अभाज्य भाजकों में हम क्या कर सकते हैं।
तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है। इसको करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है। बेस का प्रकार चेक करना है। ठीक है, प्रकार चेक करना है। अभी दोस्तों जब मैं कराऊंगा देखना कितना आसान आपके लिए हो जाएगा। बेस का प्रकार चेक करना है, ये कितने टाइप का है। क्या है दोस्तों, कितने टाइप का है। लिख देता हूँ मैं, कितने टाइप का है, कितने टाइप का है, कितने टाइप का है। इसका क्या अर्थ है दोस्तों, अभी देखिए एक बार तो मैं आपको भाजक बता देता हूँ। भाजक किसी भी संख्या को भाग देने वाली संख्या को ही भाजक कहा जाता है। ये देखिए जैसे 2, 4 और हम कहें यहाँ दोस्तों क्या हो जाता है, देखिए ये हो जाता है भाजक, ये हो जाता है भाज्य, ये हो जाता है भागफल और ये हो जाता है शेषफल। ऐसे ही दोस्तों होता है। ठीक है, तो भाजक हमें निकालना है, वो भी अभाज्य भाजक। तो हम क्या करेंगे, बेस का प्रकार चेक करना है और कितने टाइप का है वही हमारे अब क्या हो जाएंगे दोस्तों, अभाज्य भाजक। अब क्या करेंगे, जैसे आपसे, अब चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये लिख लिया होगा। अब मैं आपको उसको समझा देता हूँ। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, पूछ लेते चलिए 720 के ही अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना। कल दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको क्या कराना है। कल आपको समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल, ऐसे सभी प्रश्नों को मैं आपको कराऊंगा। दोस्तों देखना कल की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चे अगर कहीं ज़्यादा उछलते हैं तो दोस्तों वो जो अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसमें सबसे ज़्यादा उछलते हैं। अक्सर इसको कर भी लेते हैं, लेकिन वो जो कल वीडियो आएगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई कल की वीडियो का इंतजार रहेगा दोस्तों। देखना सबसे ज़्यादा ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाने, सबसे ज़्यादा यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न कल की वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। 2 वीडियो मात्र, ऐसे सभी प्रश्नों को 2 सेकंड के अंदर आप बना सकते हो। 720 के अभाज्य भाजक, 720 के अभाज्य भाजक। यार ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक बार फिर मैं इसको 720 को यहाँ रख लेता हूँ। 2 से 360, 2 से दोस्तों कितनी बार, यहाँ जाएगा 180 बार, फिर 2 से काटा, फिर 90 हो गया, 2 से फिर काट दिया, फिर 45, फिर 203 से काट दिया 15। आपको बिल्कुल एकदम छोटा से छोटा काटना है। और 3 से फिर काट दिया दोस्तों 5, और 5 से फिर काट दिया 1। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इधर इस साइड मैनेज कर लेना है। चलिए मैं एक बार दूसरा मार्कर ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों 2, हमें ये नहीं देखना है कि 2 कितनी बार है। अब हमें देखना है एक बार इसमें 2 है, मतलब 2 3 बार है, लेकिन देखना है कितने प्रकार का है। एक प्रकार का 2 है, अब एक बार 3 है और फिर 5 है, मतलब अलग अलग नंबर हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 नंबर, 2 बार 4 है। ठीक है, और 3 बार दोस्तों 2 है, और 5 एक बार है। अब आपको क्या करोगे, इस पावर से आपको कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब आपको क्या करना है, बेस का जो अंक है ना दोस्तों वो कितने प्रकार का है, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार। तो बस इसके जो अभाज्य भाजक कितने होंगे दोस्तों, 3 हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी, और अपने आप खुद भी नंबर ले लेकर के बनाने का प्रयास करिएगा। देखना तो 100% आपको एकदम सही आंसर अब हो जाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं कुल भाजकों की संख्या कैसे निकाली जाती है। दोस्तों कुल भाजक निकालने के लिए चलिए अब चलते हैं कुल भाजक कैसे निकाले जाते हैं। दोस्तों कुल भाजक निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुल भाजकों की संख्या, और जैसे ही हमारा नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा उस पर हम फिर आधारित जो भी होंगे प्रश्न, जो भी एसएससी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और सांख्यिकी का भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। मात्र 3 वीडियो में आपको सांख्यिकी पूरी की पूरी समझा दूंगा, 0 से हीरो लेवल तक। तो चलिए दोस्तों कुल भाजकों की संख्या, और कल की वीडियो में इसका योगफल भी करना सिखाऊंगा। कुल भाजकों की संख्या कैसे निकाली जाए। दोस्तों उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक नियम लिखना है। नियम क्या है दोस्तों, सभी की पावर में 1 जोड़कर
सभी की पावर में एक जोड़कर आपस में गुणा सभी की पावर में एक जोड़कर आपस में गुणा बेस से कोई मतलब नहीं। बेस से दोस्तों क्या, कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। मैं समझा देता हूँ दोस्तों इसका क्या कहना है। दोस्तों इसका कहना क्या है, आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है कि सभी की पावर में एक जोड़कर आपस में गुणा और बेस से हमें कोई क्या दोस्तों मतलब ही नहीं। आइए दोस्तों क्वेश्चन से के माध्यम से आपको सिखाते हैं कि ऐसा क्या होता है। अब ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना। अभी मैं आपको छोटी सी संख्या लेकर सिखा देता हूँ कि ये दोस्तों कहना क्या चाह रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा 14 के, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको नहीं पूछा जाएगा। 14 के कुल भाजकों की संख्या ये आपसे पूछा जाएगा, मतलब पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। पूछा तो आपको यहाँ नंबर 140, 240, 740, 1440 ऐसा भी दिया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 14 के कुल भाजकों की संख्या निकाली जाए तो कुल कितने भाजक हैं, वो दोस्तों अभाज्य भी हो सकते हैं, भाज्य भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। कुल भाजकों की संख्या कैसे निकाली जाए, 2 से 7 और 7 से 1। अच्छा, इसके कुल कितने भाजक हैं दोस्तों, इसके कुल कितने भाजक हैं, 2 भाजक। कितने भाजक हैं, नहीं, इसके 2 नहीं, इसके 4 भाजक हैं। वो कैसे दोस्तों, इसको एक भी काटता है और एक 14 भी काटता है, मतलब खुद भी ये कट जाता है अपने आप से। तो इसके दोस्तों कुल कितने भाजक हैं, इसके दोस्तों कुल कितने, 4 भाजक हैं। अब चलिए दोस्तों उस ट्रिक से देख लेते हैं, सभी की पावर में एक जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 भाजक हैं। अब ध्यान देना, अब मैनेज करते हैं, 2 और 7। 2 कितनी बार है दोस्तों, 1, और 7 कितनी बार है, 1, ठीक है। इतना कर लिया। अब क्या करना है दोस्तों, सभी की पावर में एक जोड़ना है। इसकी पावर में भी एक जोड़ दे अपने मन से, और इसकी भी पावर में एक जोड़ दे अपने मन से, और बेस से हमें कोई मतलब नहीं, तो बेस को हमने काट दिया और बीच में गुणा का चिन्ह कर देना है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था। तो 1 और 1 दोस्तों कितना, 2, 1 और 1 दोस्तों 2 कितना, तो 2 दूना 4, यहाँ भी दोस्तों 4 और यहाँ भी 4। कैसी लगी आपको ये ट्रिक, मज़ा आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आपको एकदम समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा बड़ा सा प्रश्न ले लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों मैं लिख देता हूँ 140 के कुल भाजकों की संख्या। वीडियो को रोककर आपको जरूर बताना है और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिख देना है कि इसके कुल कितने भाजकों की संख्या कितनी आई है। आइए दोस्तों चलिए एक बार मैं बना देता हूँ। 140 को मैनेज कर लेना है, 2 से काटता 70, 2 से फिर, अच्छा आप क्या करोगे, 2 से काट दिया फिर आप 5 से काट दोगे, ये गलत है भाई। तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप कटता ना रहे, बिल्कुल उसके। तो यहाँ जाएगा दोस्तों 35। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, फिर 5 से काट दीजिएगा 7, फिर 7 से काट दीजिएगा एक बार। अब क्या करोगे, अब दोस्तों कुछ नहीं करना, अब मैनेज करना है, 2 5 7 ऐसे कर लिया। 2 कितनी बार है, 1 2, तो 2 उसकी पावर लगा देना है। 5 कितनी बार है, 1 बार, और 7 कितनी बार है दोस्तों, 1 बार। अब सभी की पावर में एक जोड़ना है अपने मन से, सभी की पावर में एक जोड़ना है वो भी अपने मन से। ये लीजिए दोस्तों, सभी की पावर, बेस से हमें कोई मतलब तो मिटा दीजिए, और आपस में दोस्तों उनको क्या कर देना है, गुणा। 2 और 1 3, 1 1 2, 1 1 2, 3 दूना 6 दूना 12, तो 140 के कुल कितने भाजकों की कितनी संख्या है, 12। तो आइए दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ इसमें पूछी जा सकती है, शुद्ध भाजक। इसके दोस्तों 140 के कुल कितने भाजक आए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाल के आपको दिया, 12 भाजक आए। अगर आपको शुद्ध भाजक दे दिया जाए, शुद्ध किसी भी संख्या का शुद्ध भाजक आपसे निकालने को दे दिया जाए, तो कुल भाजक में से माइनस के 2 कर देना है। कुल कितना कर देना है दोस्तों, 2 कर देना है बस। अब ये 2 क्यों होता है, चलिए देखिए, किसी भी संख्या को ऐसी 2 संख्याएं होती हैं जो काट देती हैं। जैसे देखिए 12 है, 140 के कुल कितने भाजक हैं दोस्तों, 12। एक तो दोस्तों क्या होगा, 140 को 1 काट देगा,
और एक क्या करेगा दोस्तों, वो खुद काट देती है। तो ये दोस्तों शुद्ध नहीं रह जाते, इसमें दोनों मिलावटी होते हैं, क्योंकि एक दोस्तों सभी को काटता है, वो सभी के पहाड़े सबको काट देता है इसलिए, और एक ये दोस्तों 140 मतलब खुद की जो संख्या वो काट देते हैं, इसलिए इनको हटा दिया जाता है। और शुद्ध भाजक का एक फार्मूला बन जाता है कि कुल भाजक में से 2 माइनस कर देना है, आपका आंसर शुद्ध भाजक निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कुल भाजक निकल के आए थे 12 और शुद्ध भाजक दोस्तों इसके कितने हैं 10। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद जय भारत। और भाई अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, हमें भी थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, भाई आप हमारे भी चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ गणित का तो मैं दोस्तों आपको कीड़ा बना दूंगा, इसलिए आप प्लीज़ इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना।